अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आओ बोलो और मैं हूं राय कामरान अली। इस वक्त आप हमारी देख रहे हैं यूसी मत्ते की सीरीज़, जिसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अरशद साहब। ये LLB हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ, उसके साथ साथ ये एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं। आप इनके लास्ट कुछ रीसेंट इंटरव्यूज़ में शायद देख भी चुके हो कि इनका ताल्लुक TLP से है। ये TLP के सपोर्टर हैं, लास्ट वोट भी इन्होंने TLP को ही दिया था। आए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और यूसी मत्ते की और मुल्की हालात के बारे में कुछ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। मोस्ट वेलकम। सर आपने लास्ट अपने इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा TLP के लिए पुरजोर फरमाइशें की वोट के लिए कि वोट दें, जमाते क्या कहते हैं इस्लामी जमात है, तो आप जमात इस्लामी को वोट क्यों नहीं देते? देखें, जमात इस्लामी जो इस वक्त सीन है वो ये है कि तरीक़े लब्बैक खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में बताता हूँ। उन्होंने एक बेड़ा बनाया है, ठीक है, जो मेरा ज़ेन है, इस बेड़े के अंदर जो जो आता जाएगा वो बचता जाएगा। जो इस वक्त इस्लाम सर जो है ना, वो रिजवी साहब ने बहुत बाद में आके बेड़ा बनाया। उससे पहले आपकी JUIF भी चल रही थी, वो भी इस्लाम के नाम पे चल रही है। जमात इस्लामी भी चल रही है, वो भी इस्लाम के नाम पे चल रही है। जब वो इस्लाम के नाम पे चल रही थी उस वक्त आप किसके सपोर्टर थे, और अगर आपने उनको सपोर्ट नहीं किया तो क्या वो इस्लामी जमातें नहीं थी या आपके मसलक की नहीं थी? जी मैं बताता हूँ। असल में जैसा कि कुछ लिबरल लोग और जो हमारे साथी भी होते थे और उन्हें हमें खुद भी ये फील होता था कि शायद ये मौलवियों का काम नहीं है, सियासत करना ये मौलवियों का काम नहीं है। तब हमारे पास इल्म कम था या जो भी आप समझ लें, लेकिन जब हमने जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमें उम्मीद थी उनको हमने आजमा ली है। हकीकत बात है, इमरान खान का मैं इतना सपोर्टर था। सर मैं PTI की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं इस्लामी जमात। अगर आपको लगता है कि रिजवी साहब ने इस्लामी जमात का आपका माइंड बना दिया है, तो उससे पहले रिजवी साहब के आने से पहले, जो बेड़ा बनने से पहले जो एक जहाज चल रहा था जिसमें JUIF भी शामिल है और जमात इस्लामी भी और छोटी मोटी, इवन आपके अगर इल्म में हो तो अल्लाह अकबर के नाम से भी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, आपने उनमें क्यों नहीं, मैं बताता हूँ, जमात इस्लामी या बाकी जितनी भी ये भी तारीखें हैं, इनका काफ़ी हद तक इन्होंने दीन, इवन के दीन को जानते हुए भी दीन से दूरी रखी है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप देखें, खत्म नबूवत पे वो पास हुआ एक्ट, तो जमात इस्लामी और बाकी जो जमात इस्लामी वो थी मजहबी तंजीमें वो बीच में थी ना, उनकी तो अभी की बात है। आप पीछे, मैं ये पीछे की बात है भाई, ये इस इलेक्शन की बात नहीं है खत्म नबूवत पे जो हमला हुआ है। उससे पहले सबसे पहले जो क्या कहते हैं रसूल पे सबसे पहला मामला जो उठाया था शेख रशीद ने उठाया था। आज आप सबसे ज्यादा शेख रशीद के खिलाफ, क्योंकि वो इस वक्त हुक्मरान है और इस वक्त सुन ले ना इस वक्त हुक्मरान है, उसने गलत काम। अच्छा आप मुझे बताएं, इनकी हुकूमत में आसिया मौलूना को बाहर नहीं निकाला गया? मेरा इस वक्त सिर्फ आपसे जमात इस्लामी और तो मैंने बता दिया है वो, मैंने बता दिया है वो उस लेवल के नहीं है। आप मुझे बताएं ना, आप उन्होंने साइन क्यों उसके ऊपर साइन किया? तो आपका कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने साइन उस खत्म नबूवत के ऊपर क्यों किया, हालांकि वो उसमें मेंबर है ना, पार्लियामेंट के मेंबर है। उन्होंने पार्लियामेंट में साइन कैसे कर दिए, वो उनको पता नहीं था? क्या रिजवी साहब इस वक्त JUIF और जमात इस्लामी के आने वाले लोगों को वेलकम कर रहे हैं? अभी किसी भी पार्टी से आ रहे हैं ना, किसी भी पार्टी से, उनकी आफ्टर उनकी तहकीक के बाद उनको तहकीक मीन्स के उनका करैक्टर और उनका माजी देखकर और उनके डेफिनेटली फॉलोअर्स को देखकर। आपने लास्ट वोट किसको दिया? TLP के कौन से नुमाइंदे थे? देखें, TLP अगर मैं आपको बात बताऊं, ये मैं आपको बता दूं, MNA और MP कौन थे? मैं बताता हूं, सैयद शेब शाह वो MP थे और MNA चौधरी लियाकत अब्बास भट्टी। लियाकत अब्बास भट्टी साहब, आज तक उनका करैक्टर ठीक था या नहीं था? मैं बताता हूँ, जो लियाकत अब्बास भट्टी हैं उनका करैक्टर पास में गलत था। अगर उनकी रिसेंटली उनकी मेंबरशिप देख लें, उन्होंने TLP के आने के बाद मतलब वो नहीं TLP से पहले जो उन्होंने MNA भी रहे ना, उसका वो भी दौर देख रहे हैं और पूरा इलाका गवाह है। उन्होंने वो जितने लोगों की बात सुनते थे, इवन वो गरीब है या अमीर है, वो जो उनका पास था वो जवानी में था और वो सबको पता है जो भी उनके मामला थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा भूला हुआ घर आ जाए उसको। जी आपका मतलब ये है, अगर वो कैरेक्टर वाइज ठीक है तो आप उनको वोट क्यों नहीं देते इस अगली इलेक्शन? सुन लेना, देखिए अब बात वो तरीक है, वो तरीक है, किसी ऐसे बंदे को लाके खड़ा कर देती है सर, एक छोटी सी वो यार फॉलोअर ऑफ TLP
टीएलपी अगर किसी ऐसे बंदे को लाके खड़ा कर देती है जिसका करैक्टर ठीक नहीं है, तो अगर टीएलपी किसी ऐसे बंदे को लाकर खड़ा कर दे तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर बंदा ऐसा आ जाए सर जो, और अगर आप ये कहें कि ठीक है ये पहले ऐसा था लेकिन चूंकि जब टीएलपी में आ गया तो इसका करैक्टर नहीं, देखे ना बात नहीं सर, अब देख आप पीटीआई के जितने बंदे उठा के देख लें जो दूसरे पार्टी से उठकर आए हैं, सारे वैसे ही, सारे पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि ये पहले गलत थे अब ठीक है, बिल्कुल आपका भी तो वही है। नहीं देखें, एक्चुअली मेन काम होता है लीडर का, ठीक है, मेन काम होता है लीडर का। जब आप मुझे बताएं, मैं ये आप फिर तनकीद की तरफ आ जाए, मैं बताता हूँ। लीडर का काम है मेन, तो इमरान खान को इस वक्त सारे कहते हैं कि ये खुद साफ है, नीचे वाले नहीं। मैं वही बताने लगा हूँ। अब मैं कहता हूँ इमरान खान खुद साफ था, अब नहीं है। क्यों? उसकी रीजन ये है, आप मुझे बताएं जहांगीर तरीन क्यों छोड़ा हुआ है? क्यों छोड़ा हुआ? क्या वो चोर नहीं है? उन्हें पता है अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, ठीक है। तो बात ये है कि फिर इंसाफ कैसे हुआ? आप मुझे बताएं, इंसाफ तो इसको कहते हैं ना। साउथ से रिजवी के पास आए, अब मैं क्या बताऊं, उनको वोटों की इतनी ऑफर हुई, नोटों की क्या असेंबली में सेनेट का वोट दे दें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हुआ है, हम ये नोटों के ऊपर बिकने वाले नहीं है। तो बातें है ना, ये तो अब इमरान खान के पीटीआई के बंदे ला के बिठा दें, वो भी यही कहेंगे जी खान साहब वहाँ नहीं बिके, वहाँ नहीं बिके, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये तो नीचे आने वालों के लिए बातें हैं ना, जो मर्जी तनकीद बराए तनकीद होती रहती है, वो नहीं है बात। पीटीआई पे भी तनकीद बराए तनकीद होती रहती है ना, हर जमात पर। आप मुझे बताएं, आपने पीटीआई को, अपना शेर को, तीर को, सबको आजमा चुके हैं ना। हम तो टीएलपी को भी आजमा चुके हैं। टीएलपी ने अपने लास्ट इलेक्शन में मैक्सिमम बंदे वो सिलेक्ट किए थे जो पहले किसी न किसी पार्टी से धुतकारे हुए थे। नहीं सुने, मैं वही बात कर रहा हूँ। उनमें एक शाह साहब थे, सैयद शुएब शाह, सुने। और बाकी अगर आप ओवरऑल देखें ना तो ज्यादा तादाद ज्यादा या कम की नहीं। देखें, अगर आपने एक स्टैंडर्ड रख लिया कि भाईजान मैंने इससे नीचे नहीं आना या मैंने इससे नीचे किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, और आपकी पार्टी, सर मेरा क्वेश्चन ले लेना, जब आपने एक स्टैंडर्ड रख दिया जी कि मैंने इससे नीचे नहीं आना, ठीक है, आपने एक वो तय कर लिया और उस मयार से आप खुद इसलिए गिर जाएं क्योंकि आपकी पार्टी ये चाह रही है अच्छा दो तीन दी खैर है, बाकी खैर है, मतलब 100 चूहे नहीं 4-5 चूहे बिल्ली ने खा लें तो खैर है। मैं आपको बताता हूँ, अंदर की बात है ये। अच्छा, कि पिछली दफ़ा जब लियाकत अब्बास आए थे तो उन्होंने जाकर वहाँ पे रिटर्न में कुछ चीज़ें लिख कर दी थी कि ये मेरा प्रूफ है, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। मैं अब आगे चीज़ें वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ। दे देता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ, टीएलपी मुझे टिकट दे देगी। नहीं, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू होगा ना। ऑब्वियसली मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, मैं ये नहीं हूँ। आपको सीट मिलेगी, आपको सीट मिलेगी, आप इंटरव्यू करेंगे। आफ्टर इंटरव्यू करैक्टर पीछे जो भी रहा है मैं सिर्फ लिख के देना है। नहीं करेक्ट, डेफिनेटली आप देखें ना, आपको लेके कौन जा रहा है? खुद ही आप जाके सीट ले सकते हैं? नहीं हो सकता। आपको सर जब टीएलपी ने लियाकत हुसैन भट्टी साहब का मुंह देखा था, चेहरा देखा था कि यार इतना पुराना बंदा है, इतने इलेक्शन ले चुका है, इतना कुछ कर चुका है, टीएलपी ने ये मैं उसमें आपको एक और चीज बता दूं, वो ये है कि टीएलपी एक न्यू जमात है। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन का एक्सपीरियंस है ही नहीं, बल्कि जीरो बराबर था। पहली दफ़ा जब इन्होंने खड़ा किया कुछ लोगों को, और उनके बाद डेफिनेटली मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की थी कि यार ये बंदे को सीट नहीं देनी चाहिए थी। आपने वोट उसकी जी देखे ना, मैंने वोट टीएलपी को दिया है। तो बात तो यही है, मैंने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। टीएलपी कर रही है, देखिए अगर एक गलती टीएलपी कर रही है तो आप उसका मुद्दा कैंडिडेट नहीं, सुन मैं बताता हूँ। आप कोई भी तारीख देख लेना, कोई भी तारीख देख, वो क्या उनका, अब आप मुझे बताएं किसी को भी लाकर आप हुकूमत में आ सकते हैं? डेफिनेटली हम ये देखेंगे क्या इसके फॉलोअर्स हैं, एक तो तारीख का वोट है, क्या इसका अपना भी वोट है या नहीं है। ठीक है, उसको डेफिनेटली उसको सीट मिलती है। यही तो मसला है कि टीएलपी भी उसी मंशूर पे चल रही है कि इलेक्टेबल सारे उठा लो जो पहले। लीडर का डिफरेंट है, लीडर का डिफरेंट है। तो पीटीआई भी यही कहती थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जहांगीर तरीन की मिसाल है आपके सामने। जहांगीर तरीन, आप आसिया मलूना की मिसाल है आपके सामने। अभी 3.5 साल गुजर चुके हैं ना, अभी आप 1000 मिसालें उठा लेंगे। साद हुसैन रिजवी साहब शुरू से ही, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड में रहेगा,
ये इंटरव्यू रिकॉर्ड में रहेगा, सुन ले। साद हुसैन रिजवी साहब स्टार्ट से ही मुखालफत का शिकार रहे हैं। इस वक्त भी उनकी पार्टी के, जो आपने अपने लास्ट इंटरव्यू में खुद कहा था, आपने अपनी जो है वो तो फौरन क्लियर कर दीजिए। वो पार्टी में मिसालें होती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, ये होता है। इधर से जब भी बात होती है आप पीटीआई को उठा के नहीं, मैंने वो बात इसलिए की थी जब सुन ले, आप सारे स्टैंडर्ड एक रखें, सुन ले, जब लोग कहते हैं, जब मेरा सवाल मुकम्मल होना, या तो सारे स्टैंडर्ड एक रखें, ठीक है, या फिर टीएलपी के लिए भी वही स्टैंडर्ड रखें कि भाईजान अगर उनका इंटर पार्टी कोई मसला चल रहा है तो उसको सॉल्व करें, या फिर पीटीआई के लिए भी वही रखें कि अच्छा यार उनका अगर इंटर पार्टी मसला चल रहा है, उनका अपना है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। नहीं, सुन ले ना, वो उनका अपना नहीं है, जाती नहीं है, वो भाई मुल्क का मसला है। जहांगीर तरीन मुल्क का मसला, उनका अपना जाती मसला नहीं है। दूसरी कैसे भाई कैसे मसला है, वो करप्ट है और मुल्क के लिए चीजें जो अब जैसे चीनी चोर, वो किस मुल्क का नुकसान है कि उनका इमरान खान का जाती है। टीएलपी के जितने इलेक्टेबल्स लास्ट टाइम आए थे, इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूं जो पहले पार्टी से इलेक्टेड रहे हैं, जी, जितने टीएलपी के पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स आए थे, ठीक है, वो मुल्क का मसला नहीं था। नहीं, कितने आए, एक जो हमारे मोस्टली हम तीसरे बंदे पे नहीं जाते, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब देखें, मैं पिछली आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं। जो आपने कहा कि आपने पहले बात की कि इनके अपने मामलात नहीं ख़त्म होते, भाई मैंने वो बात इसलिए की थी कि बहुत सारे लिबरल ये कहते हैं कि यार देखो मौलवियां दे अपने ही मसले नहीं ख़त्म होते। भाई देखें, ये मामलात, इख्तलाफात हर तमाम लोगों में होते हैं, और जो तरीन वाला मामला है वो इख्तलाफ नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंट है। ये मेरे उस सवाल का जवाब है। क्या है वो इख्तलाफ नहीं है तो क्या है? अब आपको नहीं पता क्या है चीजें यार, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि या तो सब पे मयार एक रखें, बात को लंबा आप कर रहे हैं। सर जेयूआई फे और तरीके टीएलपी एक स्टेज पे आ सकते हैं वोट के लिए? वोट के लिए, ये इसके लिए जमात इस्लामी टीएलपी एक स्टेज पे आ सकते हैं इसमें नहीं, आ भी सकते हैं सेम एक तारीख के नीचे आ भी सकते हैं। ये तो लीडर्स कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं तो चाह रहा हूँ कि जितनी भी इस्लामी तरीके हैं ना, इनको इकट्ठा होकर दीन को तख्त पे लाएं, ठीक है, जो मंशूर है। अगर जेयूआई फे कहती है कि आप हमारे अंडर आ जाए, हम दीन को तख्त पे लाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। अल्लामा खादिम साहब रिजवी आपने फरमाया था कि भाई आप दीन का काम करें अकॉर्डिंग। सुन ले एक सेकंड सुन ले। वो आपको लगता है कि दीन का काम है, और एक वो जो दीन का काम एक्चुअली होता है। आप सिर्फ जो अपना आपका वो बनाया हुआ होता है ना कि अच्छा जी दीन के लिए ये काम करें, ये काम करें। देखें, आपने पहला धरना किया, ठीक है, आप उस चीज के गवाह हैं कि पहला धरना भी सबको यही कहा गया जी कि हमने सफीर बाहर निकलना है। जो ही खादिम साद हुसैन रिजवी साहब पे चार्जेस हटाए सारे, जनाब धरना खत्म हो गया, रिजवी साहब पे चार्जेस हटे, सारा धरना खत्म हो गया। दूसरा धरना भी इस चीज का गवाह है कि धरना इस नाम पे दिया कि हमने सफीर को निकालना है, नामूसे रिसालत के लिए धरना है फला। और धरना स्टार्ट कब हुआ? जब साद हुसैन रिजवी साहब को अरेस्ट किया गया, उधर से धरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। धरना खत्म कब हुआ? जब साद हुसैन रिजवी साहब को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। मेरा जवाब मेरा पूरा सुन लिया करें। मैं पूरा जवाब सुनूंगा आपका। मुझे सवाल का ये जवाब दे दें कि अगर आपका ये मंशूर था कि हमने वो क्या कहते हैं नामूसे रिसालत के लिए निकलना है, तो नामूसे रिसालत के लिए सिवाय बयानों के या कॉन्ट्रैक्ट्स के या सिग्नेचर के ऐसा कौन सा हुआ कि आप धरना छोड़ के आ गए? सबसे पहले जो आपने बात की कि साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के लिए धरना हुआ, मैं आपकी मालूमात के लिए एक चीज़ बता दूं कि जब ये कहा गया कि हमने सफीर को निकालना है और इस सिलसिले में हम ये एहतजाज करने लगे हैं, उससे एहतजाज की कॉल से पहले अरेस्ट हो गए साद हुसैन रिजवी, और 6 माह बल्कि 7 माह वो अंदर है। वो 7 माह के बाद पुरअमन, ये आप देख लें, लाइव रिकॉर्ड यूट्यूब पे चले जाए, आपको मिल जाएगा। पुरअमन 15 दिन वहाँ पे मस्जिद रहमत अल आलमीन के सामने धरना हुआ। 15 दिन सड़कें भी चल रही हैं और वो साइडों पे बता रहे हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट हमें सुन ले मैं बताता हूँ हमारा एहतजाज। मैं सारी बात आपको बताता हूँ, मेरा जवाब पूरा सुनते नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ भैया, आपके सवालों के अंदर रहता हूँ, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया 15 दिनों के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम धरना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, धरना स्टार्ट किया। और अब आप कह रहे हैं कि ख़त्म कब हुआ? ख़त्म का ये सुन लें आपकी मालूमात के लिए, ठीक है, प्लीज़। सफ़ीर यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, मैं लाइव बता रहा हूँ। इसकी गारंटी मैं आपको मतलब कैसे दे सकता हूँ? अब जो हमारे जो शूरा के मेंबर हैं 13 या 14 जितने भी हैं, उनमें से अगर एक शूरा का मेंबर ये बता दे
कि भाई जुमे के खिताब में मैं अगर आप इसको व्यू करवा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बता दूं ये के मेंबर पे मुझे यकीन नहीं, फॉर एग्जांपल नहीं अच्छा फिर यकीन फॉर एग्जांपल ये कौन सा आपका सवाल है? नहीं भाई नहीं आप अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि शूरा का मेंबर ये कह रहा है कि सफीर पाकिस्तान में नहीं है। सर ये साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो भी सबसे दुनिया के सबसे भाई सुन ले सैयद सरवर शाह साहब सैयद सरवर नहीं आप बात को साइड पे ले जा रहे हैं, साइड पे नहीं लेके जा रहे हैं। आप देखें मैं कह रहा हूँ सफीर नहीं है सर, आप उस बंदे का प्रूफ दे रहे हैं जिस पे आपको यकीन है। मैं कहता हूँ मुझे यकीन नहीं है। आम आवाम देखे ना जिसको यकीन नहीं होगा ना सुन आप फॉर एग्जांपल ये सब देखे सर देखे प्रूफ का क्या मतलब है? मैं उसको जाके उसकी अपने सफारत खाने आप चले जाएं, आप प्रूफ आपको चाहिए ना, मुझे नहीं। 24 घंटे इस चीज की ताक में था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ सफीर पाकिस्तान में नहीं है इस टाइम। चलें जी, इनकी गारंटी हम ले लेते हैं। इनकी गारंटी के मुताबिक सफीर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। इनकी गारंटी के मुताबिक इमरान खान इस वक्त दुनिया का सबसे करप्ट तरीन बंदा है। इनकी गारंटी के मुताबिक साद रिजवी साहब इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। इनकी गारंटी के मुताबिक इस वक्त TLP जो है वो पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकाल सकती है, जिस तरह सफीर को निकाला है। अगर आपको सफीर के निकलने का यकीन नहीं है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सफारत खाने चले जाए आप सफारत खाने जाके देख सकते हैं, वरना इनके शोरा के जो मेंबर हैं उन पे भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं अब बात चले जाए भी भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कहता है कि निकल गया, ये अलग बात है कि अभी तक हुकूमती किसी नुमाइंदे ने आके ये नहीं कहा कि वो निकल चुका है। हमारे देखने में जो है वो यही है कि रिजवी साहब गए तब धरना खत्म हो गया था, ठीक है। उसके अलावा ये फैक्ट्स मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा TLP ने जो हमारे UC मत्तेकी के लिए बहुत कुछ सोचा। सर UC मत्तेकी के लिए TLP क्या करेगी? UC मत्तेकी देखें हम सिर्फ एक हल्के को नहीं देखेंगे, ओवरऑल मैं बताता हूँ। ओवरऑल सबसे पहली बात यह है कि TLP का मंशूर सबसे अव्वल तरीन दीन को तख्त पे लाना है। दीन के अकॉर्डिंगली उसके अंडर रहते हुए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो किया जाए, चाहे वो UC मत्तेकी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे मुल्क हो, पंजाब पे रहते हुए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह UC मत्तेकी के लिए TLP क्या करेगी? देखिए जो भी इस्लामी तौर पे जो भी ज़रूरियात हैं इंशाल्लाह, तो जो बेसिक ज़रूरियात है पूरी करेगी इंशाल्लाह। जो भी और अब देखें सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपको एक बात बताई सिर्फ UC मत्ते के लिए नहीं, ओवरऑल उनका एक मशहूर है दीन को तक पॉलिसी शेयर की है। पॉलिसी सबसे पॉलिसी बड़ी होती है मंशूर, और मंशूर है मंशूर है मंशूर है। जब मैं बता रहा हूँ था ना कि मैं मदीना सानी बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ मंशूर, तब भी सबने यही कहा था कि जी ये इस्लाम के नाम पे आ रहा है, ठीक है, या मदीना बनाएगा। देखें वो साद हुसैन रिजवी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं, ठीक है, और उनकी जो वो बोल रहे हैं ना सर, मैं बोलने पे अगर आऊं ना तो इस वक्त कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। मैं आपको साद हुसैन रिजवी साहब की गालियां भी सुना सकता हूं। देखिए बोलने की बात की बस देखें, अगर आप इस टॉपिक को बढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर भी है ना तो मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक मैं आपको बता दूंगा। ना ही तो खादिम हुसैन रिजवी ने कुरान और हदीस से हट के कोई उन्होंने अल्फाज बोले हैं, ठीक है, और ना ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने। बात लंबी हो जाएगी, किसी और इंटरव्यू में रख लेना, मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के सामने रख लेना, मैं आपको कुरान और हदीस से आपको साबित करके दिखाऊंगा। हाँ, और वो कभी भी आज तक, मैं छोटी सी बात सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे, आज तक वो अपनी ज़ात के लिए आज तक वो गुस्से में नहीं हुए। इवन कि उनके बेटों को इतना मारा गया, पुलिस वालों ने इतना मारा, उनको खुद को इतना मारा, उसके ऊपर उनको कोई गुस्सा नहीं। जब भी उनको गुस्सा आता है वो नबी वसल्लम की ज़ात के ऊपर जब भी कोई आरोप आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुस्सा होता है चाहे वो किसी की भी ज़ात के ऊपर आए, और उन्हीं के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही इरशादात के मुताबिक गुस्सा क्या है ये आप भी जानते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, UC मत्तेकी के लिए आपका शुक्रिया जो आपने ये अरेंज किया, और ताकि हर आवाम को, पूरी आवाम को, मैं ये नहीं कह रहा कि UC मत्ते के लिए, ये इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया देखे, पूरी और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों की क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपने देख लिया कि इस वक्त TLP का क्या मंशूर है या TLP क्या चाहती है। अगर आपका उसमें जहन बनता है या जैसा भी जहन बनता है, आप उस पर अपना आने वाले इलेक्शन में फ़ैसला कर सकते हैं। जो PTI ने क्या किया है, TLP क्या करने जा रही है, बात कितनी हैं जो सिर्फ बातें हैं, कितने हैं जो सिर्फ दावे हैं, और कितने हैं जो कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये आप लोग भी जानते हैं और सब पहचानते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया सर, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आओ बोलो में दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। UC मत्तेकी के लिए हम
बहुत कुछ सोच भी रहे हैं, करना भी चाह रहे हैं, बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो ज़्यादातर आ रहा है वो मुल्की लेवल पे मुल्की हालात को मद्देनज़र रख के आ रहा है। तो आप लोग यूसी मत्ते के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।